बिहार के 121 सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुका है। अब बच गया है 122 सीटों का चुनाव, जो कल 11 नवंबर को चुनाव संपन्न होने जा रहा है। जिस प्रकार से 6 तारीख के बम्पर वोटिंग कर करके पूरे इतिहास और समीकरण बदल दिया गया था बिहार के माता और बहनों द्वारा, उसी प्रकार से कल भी बढ़ चढ़ करके आप वोट देंगे। और कल आप बढ़ चढ़ करके वोट किस लिए देंगे उसका कारण आप खुद ढूंढेंगे। कल का जो वोट आप दीजिएगा शिक्षा पे, बेरोजगारी पे, भ्रष्टाचार पे, स्वास्थ्य पे, बदलता बिहार पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, आप किस चीज़ पे ये वोट दीजिएगा आप ये खुद तय करिएगा। ये नहीं कि आप जाति पाति या 500 रुपया दे करके वोट दीजिएगा ताकि हमारा बिहार का विकास फिर नहीं हो, फिर हम अपनी विकास के लिए रोना पड़े और हर किसी विद्यार्थी को और लाठी खाना पड़े, अपने सीएम से मिलने के लिए लाठी का विरोध करना पड़े। आप किसी भी पार्टी का सपोर्ट करते हो आप उसका खुला सपोर्ट कीजिए, आप जिसको वोट देना चाहते हैं उसको वोट दीजिए, लेकिन आप एक बार जरूर ये ध्यान में मध्य नज़र जरूर रखिएगा वोट देने से पहले कि हमारा बिहार का विकास किससे हो सकता है, हमारा बिहार का विकास कौन कर सकता है। हमारा बिहार का विकास जो करेगा, जो हमारी बिहार के विकास की, जो हमारे बिहार की शिक्षा के डेवलपमेंट की, जो बिहार के अग्रणी राज्यों में खड़ा करने की बात करेगा, आप उसको अवश्य वोट करें। क्योंकि हमारा बिहार बदलना चाहिए, बिहार से पलायन बंद होना चाहिए। बिहार जहाँ शिक्षा का, जो बिहार शिक्षा के लिए जाना जाता था, जहाँ नालंदा विश्वविद्यालय हमारे बिहार में था, जहाँ चाइना से, ताइवान से, कंबोडिया से, जापान से, इथोपिया से हमारे देश में लोग पढ़ने के लिए आया करते थे हमारे बिहार में, आज वही हमारा बिहार शिक्षा विहीन राज्य हो गया है। ये समझ में नहीं आता है इन नेताओं में। अगर शिक्षा के रेशियो देखा जाए तो सबसे नीचे से टॉप करने वाले हम बिहार राज्य है। आखिर इन नेताओं के द्वारा ऐसा क्यों किया जा रहा है? एक बार इन नेताओं का मध्य नजर जरूर रखिएगा। जिस प्रकार से आप नेताओं से सवाल पूछना शुरू किया कि आप हमारे विधानसभा में वोट मांगने के लिए आए हैं, तो आप हमारे बिहार विधानसभा में क्या किए हैं, तो आपके नेताओं के पास जवाब नहीं था। उसी प्रकार से वोट देते समय इस बात को बखूबी ध्यान रखिएगा। में जितने भी बड़े बड़े लोग विशेषज्ञ करते हैं बिहार के बाहर बैठ करके न्यूज वाले, वो सारे कहते हैं कि बिहार में जाति पाति पर लेकर के वोट होता है, लेकिन ऐसा हम नहीं मानते हैं। जाति पाति पर लेकर के हमारा बिहार वोट करता ही नहीं है। अगर जाति पाति के लेकर के बिहार वोट करता तो आदरणीय प्रधानमंत्री को कभी भी 40 में 40 सीटें नहीं देता, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी का कोई जाति नहीं है। ये सब एक मीडिया के द्वारा समीकरण बना दिया गया है। हमारा विकास अब बदल चुका है, अब धीरे धीरे हमारा विकास बढ़ चुका है। लेकिन हाँ, इतना तो हम जरूर कहेंगे कि जो नीतीश कुमार जो महिलाओं को 10-10 हजार रुपया दिए थे, उससे भी कुछ वोट प्रभावित होगा। अब पता नहीं हमारी महिलाएं किस ओर जाएगी। अगर जिस ओर बिहार की महिलाएं टारगेट कर दिया उसी का सरकार बनेगा। हर कोई ये दावा पेश कर रहा है कि हमारी सरकार बनने वाला, हमारी सरकार बनने वाला है, लेकिन ये आने वाले 14 नवंबर को तय कर देगा कि किसका सरकार बनने जा रहा है और किसका सरकार नहीं बनने जा रहा है।